नौटियाल को से निवेदन करता हूँ वो चित्र भेंट करके हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मनमोहन नौटियाल जी और नीतू जी से मैं निवेदन करता हूँ वो आए और जल्दी चित्र भेंट कर हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से साथियों स्वागत करें हमारे मुख्यमंत्री जी का। अब मैं हमारे लोकप्रिय नेता और उत्तराखंड से मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन। गंगा मैया की, भगवान बद्री विशाल की, बाबा केदार की, पूर्णागिरी मैया की, गोलजू महाराज की, नैना मैया की। कालका विधानसभा क्षेत्र में भाई रमेश बिदूड़ी जी के समर्थन में इस विशाल जनसभा में मंच पर आसीन यहां की पार्षद योगिता सिंह जी, अध्यक्ष गढ़वाल भ्रात संघ प्रेम सिंह रावत जी, अध्यक्ष कुमाऊं मंडल मोहन सिंह बिष्ट जी, सुरेंद्र बड़ोला जी, भोपाल सिंह नेगी जी, प्रदीप नेगी जी, डंगवाल जी, ध्यानी जी, देवेंद्र चौधरी जी, श्री राम जी, हमारे अध्यक्ष राजेंद्र सिंह जी, गुरुद्वारा सिंह सभा, अनिल वाल्मीकि जी एवं मेरे साथ उत्तराखंड से आए हुए श्री विनय रोहिला जी और मंच पर आसीन हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, मैं इस जनसभा में उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और मुझे आप सबको देखकर अत्यंत यहाँ पर ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। आप सबने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सभी का भाई रमेश बिदूड़ी जी को समर्थन देने के लिए यहाँ पधारे हैं आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, आप सबका अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। और मैं आज इन्हीं के लिए, रमेश बिदूड़ी जी के लिए आप सबका आशीर्वाद और आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। और रमेश बिदूड़ी जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हमारे बड़े मित्र भी हैं, बड़े साथी हैं, बड़ा इनका लंबा दीर्घकालिक राजनीतिक अनुभव है इनके बारे में मुझे बहुत बताने की अधिक आवश्यकता नहीं है। एक छात्र नेता के रूप में इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और युवाओं की आवाज को बुलंद करने का काम किया। वहीं विधायक व सांसद रहते हुए भारत की संसद में लगातार 2 बार इन्होंने आवाज को बुलंद करने का काम किया, गरीबों की आवाज को संसद के अंदर उठाने का काम किया। हमेशा निस्वार्थ इन्होंने काम किया और बहुत बेबाकी से बोलते हैं, कोई मन में किसी प्रकार का कोई भी छुपाव नहीं रखते, किसी प्रकार का दुराव नहीं रखते। जनसेवा को इनको समर्पित जीवन है और इसीलिए मैं भी आज आप सबके बीच में इनके लिए 5 जनवरी के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं कि कमल के फूल वाला बटन दबाकर बिल्कुल दिल्ली की सबसे बड़ी जीत इनको दिलानी है। क्योंकि अभी मुझे बिदूड़ी जी बता रहे थे कि यहाँ जितने भी वोट हैं सब उसमें से भारतीय जनता पार्टी को जाते हैं हमेशा। और मैं उत्तराखंड से आया हूँ, आप सब लोग उत्तराखंड आपके पूर्वजों का राज्य है, आपका राज्य है। उत्तराखंड में आज देख रहे होंगे आप, तेजी से विकास हो रहा है, अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। और यहां आने से पहले आज 29 तारीख है, 25 तारीख से लगातार एक दिन कोई बड़ा डिसीजन, उससे अगले दिन बड़ा डिसीजन, 3 काम हमने उत्तराखंड में लोगों से आह्वान किया था कि हम 3 काम इस जनवरी के माह में करेंगे। पहला काम, अभी वहां निकायों के चुनाव हुए और निकाय के चुनाव में 100%
यानी कि 11 में से 10 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी को वहां के लोगों का आशीर्वाद मिला। 27 तारीख को हमने जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक संकल्प हमने लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर नई सरकार के गठन होने पर हम उत्तराखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी पंथ का होगा, किसी समाज, किसी वर्ग का होगा, किसी संप्रदाय का होगा, किसी समाज का होगा, किसी जाति का होगा, हम सबके लिए एक समान कानून लागू करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 27 जनवरी, इसी माह 27 जनवरी से उत्तराखंड में सबके लिए एक समान कानून, जो भारत की जब संविधान बन रहा था उसमें उसका प्रावधान किया गया था। और जैसा भाई रमेश बिदूड़ी जी बता रहे थे, सच में देश की आजादी के बाद ये कानून देश के अंदर लागू हो जाना चाहिए था। ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड में अब सबके लिए एक समान कानून लागू हो गया है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया है। आज यहां आने से एक दिन पहले एक बड़ा काम, ऐतिहासिक काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से देवभूमि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का भी शुभारंभ हो गया है। और ये राष्ट्रीय खेल लगातार 17 दिन तक चलेंगे और 11 स्थानों पर होंगे। यह भी हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि देवभूमि में 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी उत्तराखंड आने वाले हैं और कोने कोने में जाकर इन खेलों का आयोजन होने वाला है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में 4 धाम ऑल वेदर रोड है जिस प्रकार से बनी है, चाहे वो 4 धाम को जाने वाली हो या हमारा टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से धारचूला और आने वाले समय में आदि कैलाश तक की यात्रा, कैलाश मानसरोवर तक के पूरे रास्ते में हम सड़क मार्ग से ही वो यात्रा पूरी कर पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था वहां डबल इंजन की सरकार कर रही है। एक एम्स नहीं, 2 एम्स वहां बन रहे हैं। हमारी हवाई कनेक्टिविटी बन रही है। देहरादून में आज देश के लिए 40 से ज्यादा उड़ानें देश के प्रमुख शहरों के लिए होती हैं। आप देहरादून का हवाई अड्डा देखिए, पंतनगर का हमारा हवाई अड्डा हम इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाने जा रहे हैं। और पिथौरागढ़, यहां से अगर कोई पिथौरागढ़ के होंगे तो जरा हाथ खड़ा कर दीजिए, अगर कोई है तो। चंपावत, पिथौरागढ़ या उसके आसपास के कम लोग हैं तो अब पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा प्रारंभ कर दी हमने। और कोई अल्मोड़ा के हैं तो अल्मोड़ा के लिए हमने हवाई सेवा शुरू कर दी। हमने चंपावत के लिए हवाई सेवा कर दी, मुंशियारी के लिए हवाई सेवा प्रारंभ कर दी। हम प्रमुख जितने हमारे शहर हैं, जो भी जहां भी पर्यटक आते हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी न हो, हम वो सब काम कर रहे हैं। ऋषिकेश एम्स से प्रदेश के सभी स्थानों के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। एक एम्स हमारा ऋषिकेश में चल रहा है, दूसरा एम्स हमारा उधम सिंह नगर खुरपिया फार्म में, उस पर काम चालू हो गया। जल्दी वो एम्स भी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। हर एक स्थान के लिए हम हेली सेवा भी प्रारंभ कर रहे हैं। हमने जहां 4 धामों का बहुत तेजी से विकास किया है, केदारखंड में केदारनाथ का नवनिर्माण हो, पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, या मानसखंड हमारे कुमाऊं क्षेत्र के जितने मंदिर हैं उन मंदिरों को एक नए मानसखंड मंदिर माला मिशन में बनाना हो, या इनके लिए हमारे यहाँ पर अलग अलग राज्यों के देश के कोनों से ट्रेनें चलानी हो। ये सब अनेक काम कर रहे हैं। अगर मैं इसमें बोलते रहूंगा तो रमेश भाई आप सोचोगे कि ये उत्तराखंड का चुनाव हो रहा है कि दिल्ली का चुनाव हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं इस सब बातें। ये बताने का मेरा हेतु जानते हैं क्या है? इतने काम अगर वहां हो पा रहे हैं तो इसलिए हो पा रहे हैं कि वहां पर डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकारें बहुत तेजी से काम कर रही हैं, बहुत तेजी से विकास कर रही हैं। इसलिए देश की जनता
आज डबल इंजनों को प्राथमिकता दे रही है। आपके बगल में हरियाणा में चुनाव हुआ अभी, तीसरी बार वहां डबल इंजन की सरकार बनी। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, डबल इंजन की सरकार बनी। उत्तराखंड में एक मिथक था। मैं तो चुनाव से 7 महीने पहले मुख्यमंत्री के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी गई, और हर बार क्या होता था कि चुनाव होता था और सरकार बदल जाती थी। जैसे एक सरकार है, बदल जाएगी, फिर दूसरा चुनाव आएगा, नई सरकार आ जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में भी पहली बार उत्तराखंड की जनता ने ये मिथक तोड़ा, ये परिपाटी बदली और एक इतिहास बना दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डबल इंजन फिर से लगा दिया।